है आपका हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में। आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। मॉक टेस्ट है ये। इसमें आप अपना आइडिया लगाइए कितना क्वेश्चन सही जाता है। प्रीवियस ईयर एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बॉडी इज मूविंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट एक्सेलरेशन। एक पिंड सीधी रेखा में समान वेग से चल रहा है, उसके त्वरण के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन में जीरो, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। मतलब कि अगर एक पिंड समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब समय के साथ वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर समय के साथ वेग में कोई बदलाव नहीं होता है तो वेग परिवर्तन शून्य है, और अगर वेग परिवर्तन शून्य है तो फिर त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य होगा। ए इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, when the net external force acting on a body becomes zero, what will be the state of motion of the body। जब किसी पिंड पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तब उस पिंड की गति अवस्था क्या होगी। मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मस्ट एक्सेलरेशन या मस्ट स्टॉप। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर का मस्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which of the following physical quantities is responsible for the inertia of a body। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किसी पिंड के जड़त्व के लिए जिम्मेदार होती है। वेग, वेलोसिटी, मास, द्रव्यमान या शेप, आकृति। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी जे करेक्ट आंसर, मास, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन। मतलब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल पर लगते हैं क्या। सेम बॉडी, एक ही पिंड पर डिफरेंट बॉडीज अलग अलग पिंडों पर, कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, या आर इन अनइक्वल, असमान होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन, करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफरेंट बॉडीज। बी जे करेक्ट आंसर, अलग अलग पिंडों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन एयर एट एन एंगल, व्हाट टाइप ऑफ पथ डज इट फॉलो। जब किसी प्रक्षेप को कोण पर फेंका जाता है तो वह किस प्रकार का पथ बनाता है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल या पैराबोल, इलिप्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा सी जे करेक्ट आंसर, पैराबोल। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस ऑलवेज एक्ट्स इन व्हिच डायरेक्शन। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है। तो दो सतहों के बीच जो घर्षण बल लगता है वो किस दिशा में काम करता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अपोजिट टू मोशन। बी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, if the magnitude of net force acting on a body increase, what will happen to its acceleration। यदि किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल बढ़ता है तो उसके त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, अगर किसी पिंड पर लगने वाला बल बढ़ता है तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई त्वरण भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। A satellite revolves around the earth continuously, which force is responsible for this motion। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता है, इस गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। तो यदि उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता है, इस गति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। Work done by a force becomes zero when the angle between force and displacement is। जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो तब किया गया कार्य शून्य हो जाता है। करेक्ट आंसर कितना होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स मेनली ऑन। किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा मुख्यतया किस पर निर्भर करती है। तो जो किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा होती है वो मुख्यतया किस पर निर्भर करती है,
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्थिति, पोजीशन पे। ए जी करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इंक्रीज व्हेन, किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा कब बढ़ती है? वेग वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी बिकम्स जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इंक्रीज व्हेन, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज। बी जे करेक्ट आंसर। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, करेक्ट आंसर क्या होगा? सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाले पुनर्स्थापना बल कैसा होता है? कांस्टेंट, रैंडम, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट या अलोंग वेलोसिटी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी जे करेक्ट आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डिटरमाइंड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसी तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करता है? सोर्स, मीडियम, स्पीड या वेवलेंथ। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सोर्स। ए जी करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम, मतलब ध्वनि तरंगें निम्न में से किस माध्यम से नहीं चल सकती हैं? एयर, वाटर, सॉलिड या वैक्यूम। तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वैक्यूम, निर्वात। डी जी करेक्ट आंसर। लाइट सोज व्हिच टाइप ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक के अनुसार प्रकाश का स्वभाव कैसा होता है? ओनली वेव नेचर, ओनली पार्टिकल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल या नाइदर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बोथ वेव एंड पार्टिकल। बी सी जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंडक्टर इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ व्हिच पार्टिकल्स, किसी चालक में विद्युत धारा मुख्य रूप से कणों के प्रवाह के कारण होती है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या एटम्स। इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ व्हिच पार्टिकल्स। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी जी करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन्स। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज व्हेन, किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? लेंथ इंक्रीज, एरिया इंक्रीज या लेंथ डिक्रीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? लेंथ इंक्रीज। ए इज ए करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? स्टैटिक चार्ज, मूविंग चार्ज या न्यूट्रल बॉडीज या मास। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मूविंग चार्ज। बी जी करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑकर्स ड्यू टू, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? चेंज इन बॉडी, चेंज इन डायरेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन। मतलब गति में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन या गति और दिशा दोनों में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गति या दिशा दोनों में परिवर्तन। करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? एट फोकस या बियॉन्ड फोकस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? इसी दो में से करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट करिए कौन सा करेक्ट आंसर है। ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? फोकस के बाहर, बियॉन्ड फोकस। बी इज ए करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज, नाभिक के अंदर उपस्थित नाभिकीय बल कैसा होता है? कमजोर होता है, वीक होता है, वेरी स्ट्रांग बहुत मजबूत या जीरो शून्य या ओनली रिपल्सिव केवल प्रतिकर्षी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वेरी स्ट्रांग बहुत ही मजबूत। बी इज ए करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, रेडियोधर्मी पदार्थ के अर्ध आयु किस समय को कहते हैं? कंप्लीट डीके, हाफ ऑफ द एटम्स टू डीके, एनर्जी टू डबल या मास टू इंक्रीज। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाफ ऑफ द एटम टू डीके, मतलब आधे परमाणुओं का क्षय। करेक्ट आंसर बी होगा। इन ये पीएन जंक्शन डियोड करंट फ्लोज, पीएन जंक्शन डायोड की धारा
कैसे बहती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, पी एन जंक्शन डियोड करंट फ्लोज, पी एन जंक्शन डायोड में धारा कैसे बहती है, करेक्ट आंसर होगा इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में, या फिर इन वन डायरेक्शन ओनली, मतलब या तो केवल एक दिशा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इन वन डायरेक्शन ओनली, करेक्ट आंसर होगा इसका बी, ये करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण या फ्रिक्शन घर्षण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी ये करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का, लेजर लाइट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, लेजर प्रकाश में कौन सा गुण होता है, रैंडम नेचर, कोहेरेंट या डिवर्जेंट या फिर इनकोहेरेंट मतलब अनियमित या सुसंगत या अपसारी या असंगत। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा सुसंगत, कोहेरेंट। तो ये थे अपने फिजिक्स के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही क्वेश्चन करवाते रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका कितना क्वेश्चन कमेंट था उसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। और मेरे टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।